हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्सिंग ज्ञान। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं इंट्रावीनस फ्लूइड यानी कि आईवी फ्लूइड्स के ऊपर और उसके टाइप्स। जो टाइप्स में होंगे आपके हाइपरटोनिक फ्लूइड्स एंड आइसोटोनिक फ्लूइड। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इंट्रावीनस फ्लूइड हम पेशेंट को कब एडमिनिस्टर करेंगे? जब हमारे जो बॉडी फ्लूइड है उसमें कोई डेफिशिएंसी होगी। तो पहले हमें बॉडी फ्लूइड पता होना चाहिए। जो बॉडी फ्लूइड होता है वो दो कंपार्टमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट इज योर इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड सेकेंड इज योर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इंटरसेलुलर फ्लूइड यानी कि आपके इनसाइड द सेल कितना फ्लूइड प्रेजेंट है, डेट्स कम अंडर आईसीएफ। जो हमारा टोटल बॉडी फ्लूइड होता है उसका 2/3 पार्ट जो होता है वो क्या होता है? आपका इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है और बचा हुआ 1/3 पार्ट जो होता है वो होता है आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि आउटसाइड द सेल जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, तो इसके भी दो डिवीजन होता है। एक तो होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक होता है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि आउटसाइड द सेल जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, दैट्स कॉल्ड योर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है। और इंट्रावास्कुलर फ्लूइड क्या होता है? जो कि आपके जैसे कि ब्लड सेल्स है, तो ब्लड में आपके आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका? वो होता है आपका इंट्रावास्कुलर फ्लूइड जो कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम इंट्रावीनस फ्लूइड। तो इंट्रावीनस फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो थ्रू वीन्स हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं जब पेशेंट में कोई डेफिशिएंसीज हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो गई या बॉडी फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो गई शॉक की कंडीशन में, ऐसे। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। अब कौन सा फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है तो उसको डिसाइड करने के लिए उसके फर्दर टाइप्स होते हैं। टाइप्स में आएगा, फर्स्ट आएगा आपका हाइपरटोनिक, सेकेंड आएगा आपका हाइपोटोनिक और थर्ड आएगा आपका आइसोटोनिक। तो ये फ्लूइड होता है, ये क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती है। तो जो आपका सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट इज सोल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से आपका सॉल्यूशन बन गया। और ऐसे ही ये सॉल्यूशन क्या है? आपका आईवी फ्लूइड है। तो जिस सॉल्यूशन में आपका सोल्यूट ज्यादा होगा तो आपका सॉल्वेंट क्या हो गया? कम हो गया, यानी कि वो क्या हो गया? हाई कंसेंट्रेटेड फ्लूइड हो गया। इसमें क्या होंगे? जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम? हाइपरटोनिक फ्लूइड। वो फ्लूइड जिसमें जो आपके सोल्यूट्स होते हैं यानी कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और जो आपका सोल्वेंट यानी कि जो वाटर होता है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपरटोनिक फ्लूइड। तो जो आपका हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है? जो सोल्यूट है उसकी क्वांटिटी क्या होती है? ज्यादा होती है और जो सॉल्वेंट है यानी कि वाटर उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम? हाइपरटोनिक फ्लूइड। तो हाइपरटोनिक फ्लूइड में क्या होता है? जो फ्लूइड होता है गोज आउटसाइड द सेल। तो जो आपका फ्लूइड होता है वो सेल से बाहर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से अगर ये आपका सेल है, जैसे ये आपका सेल था और सेल से जो वाटर है वो बाहर की तरफ आ गया, तो ये क्या हो गया? आपका श्रिंक हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? श्रिंकिंग ऑफ सेल बोलते हैं। तो जो आपका सेल में से जो वाटर था यानी कि इंटरसेलुलर जो फ्लूइड था वो क्या हो गया? आपका बाहर की तरफ आ गया। तो डेट्स उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम? हाइपरटोनिक फ्लूइड। एग्जांपल में क्या आएगा? 3% NS। ठीक है। किसी कंडीशन में जैसे कि पेशेंट हाइपोनेट्रियमिया में चला गया, यानी कि पेशेंट का जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल यानी कि सोडियम क्लोराइड बॉडी में बहुत ज्यादा कम चला गया, तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे? पेशेंट को हाइपरटोनिक फ्लूइड देंगे। जैसे कंडीशन हो गई आपकी हाइपोनेट्रीमिया, तो हाइपोनेट्रीमिया में हम क्या देंगे पेशेंट को? क्योंकि बॉडी में से जो आपका सोडियम क्लोराइड का लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो गया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम पेशेंट को हाइपरटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। या पेशेंट को सेरिब्रल एडिमा है, ठीक है, सेरिब्रल एडिमा की कंडीशन में भी हम पेशेंट को क्या देंगे? हाइपरटोनिक फ्लूइड्स देंगे। तो इसमें सीधा सीधा एग्जांपल समझना है। ये आपका सेल है, सेल में से क्या होता है? जो वाटर होता है वो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? जो आपका सेल होता है वो श्रिंक हो जाएगा और सेल में क्या प्रेजेंट होगा? आपके हाई क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे। अब मूव करते हैं हाइपोटोनिक्स में। हाइपोटोनिक्स में क्या होगा? तो जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होगा? हाइपोटोनिक यानी कि जो आपका सोल्यूट है वो क्या है? कम क्वांटिटी में है। सोल्यूट क्या हो गया? कम हो गया। सोल्यूट अगर कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका सॉल्वेंट होगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा।
यानी कि इस फ्लूइड में क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो तो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जबकि आपके जो वाटर अमाउंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर वाटर अमाउंट ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या आएगी, स्वेलिंग आएगी। सो डिस्कस करते हैं हाइपोटोनिक्स। हाइपोटोनिक्स में जो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन तो होगी कम, लेकिन वाटर की कंसेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, फ्लूइड गोज इनसाइड द सेल। इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड होगा वो इनसाइड द सेल चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग। सेल की स्वेलिंग होती है, और समटाइम क्या होता है, सेल बर्स्ट भी हो जाता है। तो इस फ्लूइड को हम एक और नाम से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लूइड फील्ड फ्लूइड। ओके, एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि N/2 हो गया। N/2 यानी कि इसमें जो आपका नॉर्मल सलाइन की क्वांटिटी होती है, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, वो हाफ होता है, हाफ स्ट्रेंथ में होता है। N/3 इसमें जो सोडियम क्लोराइड की स्ट्रेंथ होती है वो 1/3 होती है, इसमें 1/4 होती है, या फिर D5 हो गया। ये सारे फ्लूइड्स क्या होते हैं, आपके हाइपोटोनिक्स फ्लूइड होते हैं। बट जो आपका D5 फ्लूइड का हमें क्या ध्यान रखना है, जो D5 फ्लूइड होगा वो हम ICP पेशेंट्स को नहीं देंगे, यानी कि जिन पेशेंट का इंटरक्रेनियल प्रेशर रेज्ड होता है या कम होता है उस कंडीशन में हम नहीं देंगे, या डायबिटिक की कंडीशन में, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो उस कंडीशन में 5D नहीं देंगे, बाकी ये सारे फ्लूइड हम दे सकते हैं। तो जैसे कि इसको देखते हैं, तो सेल है, सेल का साइज क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि वाटर बॉडी का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी क्या चला गया, अंदर चला गया, तो जो आपका सेल का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसमें श्रिंक हो गया था और इसमें देखो इंक्रीज हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्वेलिंग ऑफ सेल, या स्वेलिंग सेल भी बोलते हैं, या फ्लूइड फील्ड हाइपोटोनिक भी इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। अब डिस्कस करेंगे हम आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक यानी कि इक्वल अमाउंट में। इसमें क्या होता है कि आपका सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सोल्यूट भी इक्वल, सोलवेंट भी इक्वल, दोनों की जो कंसेंट्रेशन होती है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो उस फ्लूइड को बोलेंगे हम आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड जैसे कि NS, किस किस कंडीशन में हम पेशेंट को आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे, जस्ट लाइक जैसे कि पेशेंट शॉक में है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में है, तो बॉडी में क्या आता है, फ्लूइड का वॉल्यूम कम जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम आइसोटोनिक्स देंगे। या किसी पेशेंट को ब्लड से रिएक्शन हो गई, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ब्लड स्टॉप करके पेशेंट को NS देंगे, ताकि पेशेंट क्या चला जाए, शॉक में नहीं चला जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। या कोई भी इंजेक्शन होते हैं जो हाई कंसेंट्रेटेड इंजेक्शन होते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम NS में डाइल्यूट करके, ताकि वो क्या हो जाए, आइसोटोनिक हो जाए, फिर हम देंगे। अगर हम हाइपरटोनिक की किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे तो पेशेंट को क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस होते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन देंगे। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। हाइपरटोनिक में श्रिंकिंग होगा, हाइपोटोनिक में आपका स्वेलिंग होगा, और आइसोटोनिक में आपका इक्वल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू।